काफी अच्छी फील्डिंग, पूरा प्रेशर बनाते हुए बैट्समैन पे। और फिर से हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट और 1 रन के साथ टीम का स्कोर 5 रन बिना किसी नुकसान के। और मयूर आक्रामक बल्लेबाज, लास्ट सीजन काफी अच्छा था इनका, देखना इस सीजन में आप। दोनों बल्लेबाज कोई रिस्क नहीं ले रहे, धीरे धीरे सिंगल 1-2 करके अपना स्कोर बढ़ा रहे हैं। काफी अच्छी सोच है, लेकिन एक पावर प्ले का फायदा देखना है कितना ले पाते हो। एक सवाल मेरे मन में आया है, कितने रन यहाँ पर हो जाएंगे कम से कम एक जीतने के लिए? कम ना सर्वश्री की अगर बैटिंग लाइन देखे तो कम से कम 80 के ऊपर रन होना। रक्षात्मक तरीके से फिर से खेलने कुछ वहां पर जब तक इनको फील्ड करते 1 रन, आंखों में इशारा करते, जिस तरह से आंखों से काजल चुराते उस तरह रन चुरा रहे। दोनों की अच्छी कोऑर्डिनेशन, समन्वय, अच्छा तालमेल, जिस तरीके से दौड़ जाते चीते के समान और 1 रन पूरा करते अपनी टीम के लिए। दूसरा ओवर चलता हुआ, फिर से उसी जगह पर, लेकिन वहां बहुत ही गैप ढूंढा है दोनों के फील्डरों के बीच में से, जब तक गेंद को फील्ड करते दूसरा रन भी पूरा किया। काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर, काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पूरी तरह से वीरेश बांध के रखा है बल्लेबाज को। 2 ओवर की समाप्ति पे 9 रन, 2 ओवर की समाप्ति पे 9 रन। पावर प्ले में तो थोड़ा देखा जाता है धीमी शुरुआत है, लेकिन एक सूझबूझ भरी पारी खेलते हुए दोनों बल्लेबाज, पता है उनको कि अगर विकेट पे टिक गए तो रन वैसे भी आना है बाद में, इसलिए कोई जोखिम नहीं ले रहे, कोई बड़ा शॉट नहीं खेल रहे। लेकिन अगर सर्वश्री योद्धा की अगर बैटिंग लाइन देखे तो काफी तगड़ी बैटिंग लाइन। हार्डे 11 को कम से कम अगर 80-90 के ऊपर अगर रन देते हैं तो ही एक मैच में अपनी पकड़ बना पाएंगे। अगला ओवर अनूप अपना दूसरा ओवर लाते हुए, पहला ओवर काफी अच्छा साबित हुआ था उनका। अनूप का स्वयं का दूसरा ओवर, टीम के लिए तीसरा ओवर। फिर से घुमा दिया, बहुत ही शानदार जगह, टीम स्कोर लेकर तो 4 रन के लिए कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास। और इसी के साथ है सिटी गोल्ड लोन चौका, बहुत ही शानदार पहला चौका। शॉर्ट पिच गेंद थी और उसका पूरा फायदा उठाते हुए अखिलेश मानो गेंद का इंतजार कर रहे थे कि कब शॉर्ट पिच गेंद आती है और कब उसको सीमा रेखा पार पहुंचाते हैं। हल्के हाथ से बिल्कुल सहल लिया है, जब तक गेंद को फील्ड करते पॉइंट की दिशा में 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। एक्सपीरियंस दिखाते हुए दोनों बल्लेबाज अपना यहां अनूप फिर से घुमा दिया, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, 4 रन निश्चित तौर पर 4 रन की छाप गिरी थी। और सिटी गोल्डन शानदार चौका, बहुत ही शानदार उसी जगह पर मारा है, पूरी तरह से सेट हो चुके हैं। यानी ये शॉट सर देखा जाए तो पूरा कॉपी पेस्ट था अखिलेश ने जिस प्रकार से मैं बोलने वाला था, सेम जगह, सेम बॉलर, सेम बल्लेबाज। काफी अच्छा ओवर साबित होता हुआ हार्डे 11 के लिए और काफी खुश होंगे हार्डे 11 पेविलियन।
काफी महंगा ओवर साबित होता। पहला ओवर अच्छा डाला था अनूप ने, अभी दूसरा ओवर में थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद डालने से मौके का पूरा फायदा उठाया उन्होंने और सीमा रेखा के बाद दो शानदार जर्जरी चौके लगा चुके हैं। अठारह रन 18 रन हो चुके हैं। फिर से घुमाने की कोशिश, वहां पर अच्छी सिंगल, चिकी सिंगल, बहुत ही शानदार रनआउट का मौका नहीं देखना है। बहुत ही शानदार अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, काफी अच्छा थ्रो था सचिन देहीकर का। अच्छा वीरेश, मुझे ऐसा लग रहा है काफी दिन से खेल रहे होंगे जोड़ी, ओपनिंग आती होगी तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग इनके अंदर इतना अच्छा है, कोऑर्डिनेशन अच्छा है कि तुरंत गेंद को खेलते और दौड़ पड़ते हैं। अच्छा तालमेल। सही कहा सर आपने, बहुत ही बढ़िया बैटिंग दोनों बल्लेबाजों द्वारा। उनके सामने दोनों एक्सपीरियंस गेंदबाज है, लेकिन उनपे कोई असर काफी नहीं, अच्छा सामना कर रहे हो दोनों। कोई असर नहीं। बहुत ही शानदार माहौल क्रिकेट और कोई गड़बड़ी नहीं कर रहे, लूज गेंद का इंतजार कर रहे हैं, अच्छे गेंद को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। फिर से घुमा दिया गेंद हवा में और निश्चित तौर पर कैच आउट। बहुत ही शानदार कैच, कॉट एंड बोल्ड। अनूप ने बहुत ही शानदार कैच लिया और इसी के साथ मयूर आउट हुए। मयूर नहीं, अखिलेश आउट हो चुके हैं। अखिलेश रूप में पहला विकेट गिरता हुआ हरडे 11 का। 19 का 20 रन, 19 रन पे ये पहला विकेट गिरता हुआ। 19 रन पर पहला झटका मिलता हुआ हरडे 11 का। लेकिन काफी अच्छी शुरुआत, पूरी तरह से गेंद पर नियंत्रण था। गेंद मारने की कोशिश की बॉलर के ऊपर से, गेंद बाद में बल्ला आने की वजह से गेंद ऊंची उठी और बिल्कुल सामने खड़ी होगी और अनूप ने कोई गलती नहीं की कैच लेने में और पहला विकेट पतन हुआ। एक विकेट के नए बल्लेबाज सौरभ समर्थ। कल अच्छी बल्लेबाजी की थी सौरभ समर्थ, वही आ रहे हैं धीरे धीरे अपने बल्लेबाजी के लिए। सौरभ नहीं, कौन है? सौरभ शेंद्रे आ चुके हैं। सॉरी सौरभ। हमारे जो कि कोच है हरडे बिल्डर डेवलपर्स के राजू ठौरे, उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। उसने इतनी अच्छी टीम बनाई है, कल देखा मैंने, और बहुत ही शानदार जीत हासिल की थी हरडे 11 ने। एक जीती थी ना, कल हारे, बड़ा दिखाओ, कल हारे थे, आज जीतेंगे जरूर। सौरभ सेंद्रे काफी अनुभवी बैट्समैन। सौरभ शेंद्रे जी आ चुके हैं। फिर से बहुत ही कलाई के साथ टर्न करने की कोशिश की, लेकिन विकेट कीपर के हाथ में गेंद जाने से, और विकेट कीपर सचिन दहीकर है और कोई गलती नहीं की। और इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पे 19 रन, एक विकेट के नुकसान पे। मयूर ने मयूर मयूर चिकन चौथा ओवर, देखना है कौन लाता है। गेंदबाज नेम, बॉलर नेम प्रकाश तिड़के। प्रकाश चौथा ओवर लाते हुए सामना करेंगे सौरभ शेंद्रे। फील्ड चेंज करते हुए पावर प्ले खत्म हो चुका है।
और फुल टॉस गेंद, काफी अच्छी शॉट सौरभ द्वारा वहां और देखना है, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन, सिंगल सौरभ। काफी कशमकश और जद्दोजहद, क्योंकि जो जीतेगा वही सिकंदर। लेफ्ट आर्म और विकेट रक्षात्मक तरीके से खेला, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर दिया। रन लेने का सवाल नहीं, यदि डायरेक्ट थ्रो लग जाता तो पवेलियन का रास्ता दिख जाता। काफी अच्छी गेंद, स्लो किया, कोई तेज करने की कोशिश नहीं कर रहे प्रकाश। पता उनको लेन और लाइन अपनी अगर अच्छी रखना है तो अपनी लिमिट में ही गेंदबाजी करनी पड़ेगी। मयूर बैटिंग करता है, मयूर ने प्लेट प्रकाश के हाथ में गेंद, प्रकाश का ये स्वयं का पहला ओवर, टीम के लिए चौथा ओवर। बहुत ही अच्छी गेंद, फिर से बार बार बचे, बल्ले का किनारा लेता तो दही करके हाथ में सीधी गेंद चली जाती। बहुत ही शानदार गेंद, खूबसूरत नजारा ये गेंदबाजी में देते हुए। काफी अच्छा एक्शन प्रकाश तिड़के द्वारा वहां, और कोई ताकत नहीं लगा रहे, पता है उनको अपनी गेंदबाजी की ताकत क्या है, बस अपनी लेंथ और लाइन पे पूरी तरह से अच्छा कंट्रोल करते हुए। और ये कर दिया, एक अच्छा कैच बन सकता था, काफी अच्छा प्रयास किया सचिन ने, वहां पर डाई भी लगाई, लेकिन हाथ से गेंद निकल गई। एक रन आता हुआ इसी के साथ टीम का कुल स्कोर पहुंचा 21 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। सचिन देईकर सबसे अनुभवी, सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स इस जैन कला समाज के, और कम से कम अपने 42-43 एज में इस प्रकार की डाई मारना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन क्रिकेट के बारे में उनका समर्पण देखने को मिलता है। यहाँ पूरा जी जान लगा के खेलते हैं वो। मयूर खेल रहे 12 रन पर, फिर से गेंद को उठा दिया शानदार तरीके से, नो मैन लैंड की दिशा में वह खिलाड़ी मौजूद है, तैनात है, जब तक इनको फील्ड करते, थ्रो करते, 2 रन लेने का मौका था। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में, और टीम का स्कोर पहुंचा 23 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। वेदर चेंज होता हुआ है, थोड़ी हल्की हवा तेज चलती हुई, और इसका फायदा बॉलर को यहाँ देखने को मिल सकता है। बैट्समैन को काफी मेहनत करना पड़ रहा है बाउंड्री पार कराने में। और बहुत अच्छी गेंद, गैप ढूंढना चाहते थे सौरभ, लेकिन कामयाब नहीं हुए, और प्रकाश ने काफी अच्छी गेंदबाजी की। काफी 4 ओवर की समाप्ति पे 23 रन, 23 रन, 4 ओवर, 1 विकेट के नुकसान पे, और 11। बॉलर सचिन देईकर काफी अच्छा, पहला ही रन प्लेसमेंट अच्छी, 1 रन के साथ स्कोर रोटेट करते हुए। अगर हार्डी 11 को एक लंबा स्टार्ट देना है तो सौरभ और मयूर को क्रीज पे ज्यादा से ज्यादा देर रहना पड़ेगा। सौरभ शेंद्रे ओहो, फिर से 1 रन लेने का मौका। बहुत पास से रन चुरा लिया, रिवर्स खेलना चाहते थे सौरभ। वीरेश जी जिस तरीके से आंख से काजल चुराते उस तरह से रन चुराने में माहिर है, अच्छा कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच में। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हरडे 11 की टीम, 1 विकेट का पतन हो चुका, 1 झटका मिल चुका है। काफी अच्छी रणनीति है, क्योंकि अगर चौके छक्के नहीं आ रहे तो कम से कम सिंगल तो लिया ही जाना चाहिए, और वही करते हुए हरडे 11।
फिर से गेंद को उठा दिया स्ट्रेट शानदार मारा तरीके हुआ, से। काफी अच्छा शॉट स्ट्रेट, देखना दूसरा रन लेकिन नहीं। 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर 23 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। मयूरेश खेल रहे 13 रन पर, सौरभ खेल रहे 3 रन पर। फिर से कट करते शानदार तरीके से वहां, जब तक इनको फील्ड करते, थ्रो करते, आस्ते आस्ते चल कदमी करते रन पूरा किया। काफी अच्छा बहुत ही मुकाबला है शानदार। सौरभ और सचिन का, दोनों एक्सपीरियंस। अच्छी कोऑर्डिनेशन, दोनों की तालमेल अच्छा है। गेंदबाजी में जहां सचिन दहीकर एक जाना माना नाम है, वही बैटिंग में सौरभ शेंद्रे और सौरभ मयूर। और सेंद्रे की जोड़ी मैदान पे डटी हुई, जमी हुई। जितने अच्छा खेलेंगे उतना अच्छा स्कोर बनेगा मयूर और सौरभ। बॉलर नेम सचिन है क्या? सचिन दहीकर। हाँ, सचिन, हरफन मोहला। फिर से घुमा दिया शानदार तरीके से, वहां खिलाड़ी मौजूद है, तैनात है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए हैं, लेकिन देखना है अंपायर का दिन है। फिर से निश्चित तौर पर 2 रन बचाए हैं। बहुत ही घुमाने दिया था डीप स्क्वायर के तरफ, वहां खिलाड़ी मौजूद बाउंड्री थे, चेक तैनात थे। कर रहे हैं एम्पायर। हर्षद और कोलते एम्पायर शायद वहां पर का इशारा, हर्षद 4 कोलते। रन, 4 रन का इशारा एम्पायर द्वारा। 4 रन हर्षद कोलते रोक नहीं पाए, अपने गेंद से काफी ऊंचे कद के हैं, लेकिन रोक नहीं पाए गेंद को, और गेंद चलेगी सीमा रेखा के बाहर। और इसका नतीजा होगा 4 रन मिल चुके हैं हर डे 11 को। तेजी के साथ उछलता हुआ, कूदता हुआ, दौड़ता हुआ, भागता हुआ टीम का स्कोर पहुंचा 27, 27, 28, 31 रन सर। 31। हाँ, आई 31 रन हो गया। बेग पार्डन, 31 रन बन चुके हैं। कि हमारे पास कोई स्कोरिंग वाला ऐसा रहता नहीं है। 31 रन। हाँ, 31 रन बन चुके हैं। 5वां ओवर चलता हुआ, सचिन का स्वयं का पहला ओवर, और टीम के लिए सचिन का 5वां दूसरा ओवर, ओवर सर, ती- दूसरा ओवर सचिन का। तीसरा ओवर। सचिन का दूसरा ओवर है। सचिन अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने वाले छोर की तरफ। मयूर रक्षात्मक तरीके से खेला, फॉलो थ्रो किया, डायरेक्ट लग आउट होता था। अरे अरे, बहुत ही अच्छी, आपको तारीफ करना पड़ेगी सचिन की। फुल्ली 100% अपना देते हैं, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन एंड डिवोशन। 3 डी का बड़ा ख्याल रखते हैं। दहीकर नाम है उनका, डी से नाम शुरू होता है। सचिन है कलार समाज के, और बहुत ही शानदार अपना 100% देने का पूरी कोशिश करते हैं। बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, विकेट कीपिंग हो, या फील्डिंग भी हो। 5 ओवर में एक। और मेरे साथी कमेंट बताया 42-43 साल की उम्र में इतना अच्छा योगदान देना, इतना फिट रहना, इनका फिटनेस का राज मैं उनको पूछूंगा जब मैं होने के बाद, मैच होने के बाद। बहुत ही अच्छा कमिटमेंट उनका टीम के साथ। स्कोर एक बार स्कोर कीजिए, स्कोर 32, स्कोर 5 ओवर 31 रन, 1 विकेट। 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर 31 रन, यानी आधी मंजिल पूरी हो चुकी है। यानी 5 ओवर पूरे हो चुके, 31 रन हो चुके, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। अभी भी सौरभ और मयूर की जोड़ी, मयूर दुबले कद के बल्लेबाज है, सौरभ शेंद्रे, और मयूर का 31 रन, 1 विकेट। मयूर 5 का ओवर। मयूर का जो काम होता है नृत्य करना, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजी द्वारा नृत्य करना पड़ेगा मयूर को। देखना है कितना नृत्य करते, कितने रन जुटाते अपनी टीम के लिए। 31 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पर 5 ओवर के समाप्ति के बाद। फील्डिंग की जमावट, मिड ऑफ, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, फाइन लेग, और अगली गेंद लेफ्ट ऑफ, सामने निकली, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। डॉट बॉल। प्रकाश अपना दूसरा ओवर लाते हुए। प्रकाश की गेंदबाजी की थी प्रकाश ने, वही प्रकाश अपने अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए। काफी अच्छी गेंदबाजी की थी प्रकाश ने, अच्छी फील्डिंग की थी प्रकाश ने, वही प्रकाश छोटे कद के, नाटे कद के। लेफ्ट, बहुत ही अच्छी गेंद, फिर से चूके वहां पर डॉट बॉल। कितनी नपीतुली उम्दा गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए अपने गेंदबाजी के द्वारा पूरी तरह से बांध के रखा है सौरभ को। मयूर अभी भी डटे हुए नॉन स्ट्राइक पर। प्रकाश अपने बॉलिंग मार पर,
लेफ्ट आर्म और 2 विकेट। बहुत ही शानदार गेंद, फिर से बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल शानदार तरीके से। अंपायर नो आर्गुमेंट प्लीज, अंपायर से आर्गुमेंट नहीं करना है, वो वीसी के अंपायर है, इसलिए कोई आर्गुमेंट नहीं करेंगे। फुल टॉस थी, हॉप वाली आई थी, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन एक रन से रोक भी नहीं पाए अपने आप को। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता, एक रन का इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर बढ़ा। काफी कंजूसी भरी गेंदबाजी प्रकाश द्वारा। तारीफ करना पड़ेगी प्रकाश की। अगर हार्डी 11 को एक लंबा स्टार्ट देना है तो सौरभ और मयूर को क्रीज पे लेफ्ट आर्म बहुत ही शानदार तक पैड पर लगी, विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया। एक रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास, यदि वहां कुछ होता बॉलर के पास तो शायद रनआउट का भी मौका मिल जाता था। सूरज बंसोड़ आज प्लेइंग 11 में उनको नहीं, उसको क्या तकलीफ है शायद पैर में, इसलिए पैर उनको में बाहर बैठाया। तो उनके इतने बड़े महान प्लेयर को सूरज को बाहर बैठाना बड़ी मुश्किल है, अनफिट है वो। वही तो सूरज को ढकना नामुमकिन है। इसलिए वही 6 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर 33-33, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। आखरी 4 नाही कुठेच नाही आहोत नाही मी फक्त आलो आपलं कॉमेंट्री केली थोडा निघून जायचं बाकी टूर वगैरे काय सुरू टूर बंदच आहे नॉमिनल चालू आहे छोटे मोठे असे काही मोठे ग्रुप तर आहेच नाही कुठे कुठेच नाही असं कोणी चाललं कोणी वैष्णोदेवीला कोणी काश्मीरला कोणी हिमाचलला नाही नाही बाय ट्रेननीच पाठवतो आपण मग ते जाणं आता पुन्हा लॉकडाऊन सुरू झालं तिकडे तिकडे थोडंसं तर समजा आपल्याला इथे जायचं आहे कुठं म्हणते आहे पण आपलं अक्कलकोटला कल नाही अक्कल महाराष्ट्राच्या जवळ नाही करत आपण आपलं जसं बाहेर राहतं अदर स्टेट बाय बसनी नाही नाही आपण ट्रेन किंवा प्लेननी पाठवतो बाय बसनी कुठे कुठे जाता बाय बसनी कुठेच नाही राहत आपलं सर्व ट्रेन प्लेनचे टूर राहते बसनी नाही मग तिकडून बस राहते पुढे जसं काश्मीर राहिलं प्लीज कन्वे युअर बॉलर नेम। प्लेननी जायचं मग तिकडून बस राहते पुढे मोठा ग्रुप राहिला तर बस छोटी गाडी राहिला तर छोटी गाडी बाय बस। हर्षद कोलते कल अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने, वही हर्षद कोलते हमारे सामने है। हो तो सांगू ना काम धंदे ना 33 रन डबल थी 6 ओवर की समाप्ति पर। आणून घर चालू आहे कमाईत नाही ना पूर्ण बंद होऊन गेली अजून सुरूच नाही आला इतका 1.5-2 वर्ष असेल बाकी धंदे तरी खुलले आमचा टुरिझम नव्हतं खुले लोक जाती होती ना तर स्वतः जाय आपलं म्हणजे असं पॅकेज थ्रू नाही जाय टुरिझम आता सुरू होईल एकदम सुरू होईल काय सांगता हो ना पुन्हा फरवरी मार्च कडे लागला मोठा तर झाला अजून गेला सीझन काय स्पॉट बंद केला सिंगल रन 34 रन बन चुके हैं 34, एक खिलाड़ी के नुकसान पर 7वां ओवर चलता हुआ 7th ओवर टू प्रोग्रेस। मयूर और सौरभ को अभी हाथ खोलने पड़ेंगे अपने क्योंकि एक ओहो डॉट बॉल बिंदी गेंद महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाजों में शब्दों में।
बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं हर्षद कोलते। तारीफ काबिल तारीफ गेंदबाजी करते हुए हर्षद कोलते। टीम का कुल स्कोर 34 रन। इसी तरीके से नपतुली उम्दा गेंदबाजी करने की जरूरत है यदि इनको रोकना है। अभी 7वां ओवर चल रहा है। टीम का कुल स्कोर 34 रन। एक अपील हुई और सीधा आउट। कोई गलती नहीं की वहां पर। बहुत ही शानदार विकेट जाती हुई। दूसरा विकेट पतन हुआ, दूसरा झटका मिलता हुआ। टीम का कुल स्कोर 34 रन। 2 खिलाड़ी नुकसान। 7वां ओवर चलता हुआ। मयूर आदमने खेल रहे 20 रन पर। हर्षल कोलते ने केवल 1 रन देकर एक सफलता हासिल की। हर्षल कोलते काफी अच्छे गेंदबाज है, अपनी टीम के लिए बहुत बड़ा योगदान करते हैं। इस मुकाबले को इन्हें जीतना ही है। इनके जो कोच है राजू ठौरे जी, काफी अच्छे कोच कर रहे हैं। उनको अगले साल में कई टीमों ने ऑफर किया है कि हमारी टीम को आप कोचिंग करो। काफी अनुभव है, कम से कम मुझे लगता है 5-10 साल से उनको कोचिंग ही कर रहे हैं। खुद खेले हुए, देखो अभी भी घूम रहे हैं, हर जगह जाते हैं, बराबर गाइडेंस करते हैं। राजू ठौरे जी हर चक्कर लगाते, पूरा मैदान को चक्कर लगाते हैं वो। चौतीस रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। हर्षल कोलते स्वयं का पहला ओवर, टीम के लिए 7वां ओवर। डेड बॉल। हर्षल थोड़ी गति बढ़ा दी है आज हर्षल ने। राइट ओवर बहुत ही अच्छी गेंद, फिर से कैच में हो सकता था। रनआउट का मौका नहीं। जब तक आस्ते आस्ते चहलकदमी कर पूरा किया। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 1 रन का इजाफा होता। 35 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। तारीफ करना पड़ेगी हर्षल कोलते की, केवल 2 रन लिए हैं और केवल 1 सफलता भी हासिल की। कितनी कंजूस भरी नफीतुली उम्दा गेंदबाजी करते हुए। फिर से गेंद को उठा दिया था, रन लेना चाहते थे, मना कर दिया। चीते के समान सचिन दौड़े वहां बॉल पर, रन लेने का सवाल नहीं। डॉट बॉल, बिंदी गेंद, महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाज में, शब्दों में, लफ्जों में, वर्ड्स में। और इसी के साथ 1 ओवर की शायद समाप्ति हुई। हर्षल कोलते का बॉलिंग विश्लेषण। 1 ओवर 3 रन, 1 सफलता हासिल की अपनी टीम के लिए। हर डे 11 36 रन 7 ओवर की समाप्ति पर, यानी 5.115 से रन बना रहे हैं। काफी अच्छी रन गति। 5.15 से रन बना रहे हैं। काफी कश्मकश और जद्दोजहद वाली ये मैच। जो जीतेगा वही सिकंदर, क्योंकि दोनों को इस मुकाबले जीतना है यदि सेमी में या क्वार्टर फाइनल में पहुंचना है तो, इसलिए जी जान लगा दिए है। शायद ये तीसरा मुकाबला होगा ये दोनों मैच का। काफी कश्मकश और ये रन गति पर भी ये मुकाबला बन सकता है पहुंचने के लिए, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मैच है ये श्रेयस योद्धा और हरडे 11 के बीच में। बहुत ही चिकी सिंगल, जब तक इनको फील्ड करते हैं 1 रन लेने का मौका था बल्ले। दूसरा रन तेजी के साथ नहीं, खतरा हो सकता था। सचिन जैसे तूफानी विकेट कीपर वहां खड़े थे। छत्तीस रन बन चुके हैं। करारा स्ट्रोक, वहां पीछे खिलाड़ी तैनात है, सतर्क है, सजग है। जब तक इनको फील्ड करते आस्ते आस्ते 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास। और इसी के साथ 37 रन बन चुके हैं। 37 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। अब थोड़ा रन गति बढ़ाना पड़ेगा इस मुकाबले में बने रहना है तो। 38 रन हो चुके हैं इसी रन के साथ। गेंद को उठा दिया हवा में। कैचे स्पिन मैच है, जानबूझ के करते हैं ऐसे, जैसे छोड़ना है करके के जानबूझ के करते हैं ऐसा। कभी कभी उनको इतना कंट्रोल रहता है कि मैं दूसरी बार भी पकड़ लूंगा गेंद को। और तीसरा विकेट का पतन हुआ।
मयूर आदमने ने बनाए 23 गेंदों में 23 रन और उन्हीं का योगदान रहा है अनूप हरडे को मिलने वाली पहली सफलता दूसरे ओवर में। मयूर आदमने आ चुके हैं नए बल्लेबाज। आएगा ठीक आले का मतलब मयूर अच्छा खेल रहे हैं। मयूर को अच्छा खेलना ही पड़ेगा, एक अच्छा स्कोर सम्मानजनक स्कोर देना है सर्वश्री योद्धा को। तो हरडे 11 38 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर 7.3 ओवर्स में। मयूर आदमने खेल रहे 23 रन पर। अनूप अपने बॉलिंग मार्ग पर राइट आउट तो बहुत ही तेजी से गति से गेंद आई, लेकिन वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा एक रन अतिरिक्त आता हुआ एक गेंद और डालना पड़ेगी। अंपायर को हाथ खोलने का मौका मिला और टीम का कुल स्कोर बना 39 रन। हाँ, सचिन दहीकर जी बॉलिंग मार्ग पर गए हैं। सचिन दहीकर काफी अच्छे खिलाड़ी। फिर से गेंद को शानदार तरीके से घुमा दिया। वह खिलाड़ी मौजूद है, तैनात है, जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते। एक रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास और दूसरा रन तेजी के साथ जब तक थोड़ी सी लापरवाही हुई, थोड़ा सा आलसीपन हुआ, लेकिन उसका नजाकत का ऊपर फायदा उठाते दोनों बल्लेबाज को एक रन एक्स्ट्रा मिला। ऐसा में एक रन बड़ा मुश्किल जाएगा। आखिरी जब रन बनाना पड़ेगा तब मुश्किल जाता है, तब याद आती है अरे वो रन नहीं छोड़ते तो वो जीत जाते थे। कांटे का मुकाबला है कि कांटा कौन निकाल लेगा, सर्वश्री योद्धा निकालेगा या फिर हरडे 11 निकालेगा, देखना पड़ेगा। काफी कश्मकश जद्दोजहद वाला मुकाबला। सचिन अपनी बॉलिंग मार पर तीसरा ओवर डालते हुए गेंद को शानदार तरह से घुमा दिया। वाह खिलाड़ी मौजूद, तेरा बहुत ही अच्छा कैच। कैचेस विन मैचेस, ले क्या जीतो मैच। और इसी के साथ एक तीसरा झटका मिलता हुआ 41 रन हो चुके हैं 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। सचिन ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है, उसका उनको फलदायी भी मिला है एक विकेट के रूप में आता हुआ पिछली गेंद पर। 41 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर 8वां ओवर चलता हुआ। सचिन का दूसरा ओवर। सचिन अपने बॉलिंग मार्ग पर एक विकेट चटका चुके, एक विकेट खुराक ले चुके हैं। देखना है क्या करते हैं। भाई तड़के फुल टॉस कैच था, अरे सीधा कैच आया था तेजी के साथ, समझ नहीं पाए उन्होंने। वो ऑस्ट्रेलियन तरीके से कैच लेने की कोशिश की उन्होंने, ऑस्ट्रेलियन तरीके से जिन्होंने कैच लेने की कोशिश की, इसी वजह से वो कैच टपका हुआ है। और इंडियन स्टाइल से लेते तो बड़ा आराम से कैच था वो, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन स्टाइल मारने की कोशिश की, इसी वजह से वो कैच टपक गया। एक जीवनदान मिला अमय को। अमय खेल रहे 1 रन पर, टीम का स्कोर 42 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति पर। काफी कश्मकश जद्दोजहद। अब 12 गेंदों में कितने रन जुटा पाते हरडे 11, आने वाला समय बताएगा। समय बड़ा बलवान होता है। सुमित आदमने को भी अच्छी बल्लेबाजी करना पड़ेगी। ये तो 12 गेंद बचे हुए, 12 गेंद में 20 रन बनाना पड़ेंगे, तो कुछ थोड़ा सा एक फाइटिंग स्कोर बन जाएगा इनके लिए। ऑफ साइड में 4 खिलाड़ी, ऑन साइड के लिए 4 खिलाड़ी। फिर से घुमाने की कोशिश हर्षल कोलते द्वारा। ये ओवर बहुत बड़ी मीडियम पेस गोलर गेंदबाजी करते हैं हर्षल कोलते। धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए हर्षल कोलते।
सीधा कैच आओ, कैचेस विन मैचेस ले, वो क्या जीतो मैच, नहीं नहीं नहीं, अरे अरे हाथ का क्या था, लड्डू क्या था, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेचारा इतना मेहनत कर रहा है हर्षल कोलते, और आप इस तरीके से क्या ड्रॉप करेंगे तो वो भी क्या कर पाएगा। कोई बात नहीं, चलता है, होता है, क्रिकेट है, आना जाना चलता है, छूटना चलता है, पकड़ना चलता है। यहाँ पर हर्षल कोलते अपनी बॉलिंग मार पर, बल्ले की 6 रन की छाप गिरी थी, मौका ताड़ा, वाह। इस तरीके से 2-4 शॉट और आ जाए तो एक सम्मानजनक स्कोर बन जाएगा हर डे 11 के लिए। (49) 4 खिलाड़ी के नुकसान पर 8.3 ओवर्स में बिल्कुल मौका ताड़ा, उसके इंतजार कर रही इस गेंद का, किस तरह के लप्पा आता और देते अपने डीप स्क्वायर के तरफ 90 मीटर का छक्का शानदार तरीके से। और ये सिटी गोल्ड लोन छक्का, सिटी गोल्ड लोन शानदार छक्का। 49 हो चुके हैं और गति बढ़ाना है स्कोर की। सुमित आधवने का अच्छी शानदार छक्का पहली गेंद पर, देखो कितनी, और हर्षल बहुत ही अच्छी गेंद, फिर से घुमाने की कोशिश की, थोड़ा गति को तेज किया हर्षल ने, इसलिए वो भाप नहीं पाए बल्लेबाज सुमित आधवने। 49 दिखा रहा मेरे, कर दो बोला, चेंज कर दो बोलना उसको। ओहो, इसी के साथ 50 रन पूरे हुए, 53 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। ऐसे बल्लेबाजी देखने को बहुत दिन के बाद मजा आती है। वह लगातार इसी ओवर में काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ हर्षल कोलते का। हमारे सामने कोई कुल्फी खाने आए, जिसी को ठंडा ठंडा, ठंडी का मौसम है, कुल्फी वाले आ चुके हैं यहाँ पर और सबको कुल्फी देते हो, और इसको कुछ चिकन खाना है, साउजी चिकन। अगली गेंद फिर से हर्षल, हाँ बहुत ही शानदार, देखो कितने खुशमजान, जो मार भी सकते हैं ऊपर से और बिल्कुल प्लेसमेंट भी कर सकते हैं। गेंद को हल्के से टहला दिया था 1 रन के लिए और टीम का स्कोर बना 54 रन 54। 4 खिलाड़ी के नुकसान पर काफी कश्मकश जद्दोजहद दोनों टीमों के बीच में, क्योंकि ये मुकाबला इस तरीके का है। एक बार स्कोर बता दीजिए प्लीज, परफेक्ट स्कोर बता दीजिए मुझे, फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 9 ओवर पूरे हो चुके, आखिरी ओवर चल रहा है। वरुण, मेरी आवाज सुनते होंगे तो परफेक्ट स्कोर बता दीजिए। (54) यहां पर 56 दिखा रहे हैं जरा। मेरे इसमें स्कोर में 56, थोड़ा सा पहले कर लीजिए नहीं तो और कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ 56, अब तक 56। कोई गलती नहीं कर पाती यहाँ पर, ये जो है कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर में गलती नहीं हो पाती है। 10वां और अंतिम ओवर, शायद प्रकाश के हाथ में गेंद है। प्रकाश रहाटे है ना, प्रकाश को फील्डिंग के लिए बुलाया क्योंकि वो 12th, सूरज को फील्डिंग के लिए बुलाया क्योंकि वो 12th मैन है, अच्छी फील्डिंग करते इसलिए उनको बुलाया है सूरज को, और सूरज भी आ चुका है और इसलिए उनको बुलाया है। अब तक सूरज नहीं आया था, नहीं बुलाया था, सूरज आया, सूरज को बुला लिया। प्रकाश, ओहो, 1 रन तेजी के साथ जब तक इनको फील्ड करते और 57 रन आता। 57 4 खिलाड़ी के नुकसान पर आखिरी और अंतिम ओवर, 10वां ओवर। प्रकाश तिड़के है, प्रकाश तिड़के तीसरा और अपना पारी का अंतिम ओवर, अपना स्वयं का तीसरा ओवर। फील्डिंग के जमावट, मिड ऑफ, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, फाइन लेग की दिशा में खिलाड़ी तैनात, और इसी बीच में प्रकाश तिड़के अपनी बॉलिंग मारकर सामने वाले छोर की तरफ से
ओहो, बहुत ही अच्छी गेंद। वाह प्रकाश, इतनी तेज गति से आई गेंद, 100 की स्पीड से वो गेंद आई थी उनके पास, 100 किलोमीटर पर आवर की गेंद आई थी वो। तेज गति से गेंद डालती है प्रकाश, काफी लंबा रन ऑफ, फास्ट तेज गेंदबाज प्रकाश तिड़के। काफी धूप खिली हुई, उसी बीच में प्रकाश फुल टॉस, नहीं, जिसके लिए बुलाया गया था उसको काम नहीं हो पाया। हाँ, एक रन, केवल एक रन, फील्डिंग तैयार थे, चौकन्ना थे वहां पर, और तेजी के साथ गेंद को फील्ड करते, कैच चला गया था, कैच ड्रॉप हुआ, दिखा ही नहीं हो गेंद को। एक रन बढ़ता हुआ, एक रन का इजाफा होता हुआ, टीम का स्कोर बना इसी के साथ। फिफ्टी 8 हो चुके हैं, 58, आखिरी और अंतिम ओवर, 3 गेंदें आना शेष है। देखना है कितने रन जुटा पाते अपनी टीम के लिए। ओहो, फिर से अच्छी गेंद, स्लॉग ओवर है, आखिरी ओवर है, फिर भी कितना दबा के रखा है उनको, कितना बांध के रखा है सुमित आदमने को। 14 रन पर खेल रहे हैं सुमित आदमने, 2 छक्के लगा चुके हैं। के अपना अंतिम ओवर की 2 गेंद डालने के लिए तैयार रहेगी अभी। काफी जद्दोजहद, रन गति काफी धीमी, लगभग 6 रन प्रति ओवर से बना रहे हैं, और थोड़ा सा और चौके छक्के लग जाते तो और ठीक रहता। विकेट का पतन हो चुका है 5, आधी टीम पवेलियन के अंदर आराम फरमाने के लिए, और इसी बीच में प्रकाश अपने बॉलिंग मार्ग पर। ओहो, अरे एक रन आउट का मौका, आउट आउट, हाँ, 6वां विकेट का पतन हुआ, उनको स्ट्राइक पे लाना था उनको, एक ही गेंद है अभी शायद। अरे और खत्म हुआ, हाँ मैच खत्म, ठीक है ठीक, खत्म। नहीं, एक गेंद है, और वही तो सोच रहा, एक गेंद तो है ही, और अंतिम गेंद 10वें ओवर की। 58 रन बन चुके 6 खिलाड़ी के नुकसान पर। देखना है आखिरी लगातार, ओह बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, देखना, एक रन पूरा किया, नहीं नहीं, एक रन, लेग बाय का इशारा अंपायर के द्वारा 59 रन, और टीम का कुल स्कोर 59 रन बन चुका है, और जीत के लिए है 60 रन, मतलब बराबर एग्जैक्टली 6 रन प्रति ओवर। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, पर एक क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चित खेल है, सारे भविष्यवाणियां फेल है, ब्रह्मा न जाने क्रिकेटम भविष्यम।
कितने बनाए बताओ, कितने रन जीतना है बताओ बेटा। अब 60 गेंदों में 60 रन की दरकार। इस मुकाबले को जीतने के लिए सर्वेश योद्धा को योद्धा की तरफ खेलना पड़ेगा। बॉलिंग भी अच्छी है हरडे 11 की। हरडे 11 की बॉलिंग भी अच्छी है यहाँ पर।
अभी ये मुकाबला इस मोड़ पे आ चुका है। हर डे 11, हाँ, दोनों टीमों से कप्तानों से गुजारिश है, ओनर मालिकों से गुजारिश है, अब तो मालिकों से बोलना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहाँ पर जल्दी से जल्द भेज दीजिए। यहाँ पर बहुत कठिनाई होती है, फिर कभी कभी स्कोर में भी इक्का दुक्का रन आगे पीछे हो जाता है। वो अपने सामने रहे तो थोड़ा सा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। अब जीत के लिए इनको केवल 60 गेंदों में 60 रन चाहिए। दोनों बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान पर और कशमकश, और हो सकता है 5-6 ओवर में भी बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि एवरेज का मामला आ जाएगा। योद्धा एक मुकाबला जीत चुके, एक हार चुके हैं, तीसरा मुकाबला सर्विस योद्धा का। ओपनिंग बल्लेबाज जो कि सचिन, हमेशा की जोड़ी, हाँ विक्रम जा रहे हैं। विक्रम और क्या नवीन, नवीन है ना, नवीन, हाँ विक्रम और नवीन जा रहे हैं। 60 चाहिए, 60 गेंदों में 60 रन, और देखना है कितने अच्छी तरह से गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजी भी किस तरीके से करते हैं, क्योंकि अच्छे खिलाड़ी वहां पर है सर्विस योद्धा के पास आखिरी तक, और ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं है। हाँ रोशन जो कि मैनेजर है यहाँ के हर डे 11 के, नहीं वो बल्लेबाज है, रोशनी भी डालते हैं, लेकिन कोच इनके वाले जो बहुत अच्छे हैं राजू ठौरे जी। मैं जब देखा उनको पूछा क्या कोचिंग इतनी अच्छी की है आपने, क्या बात है, यदि मुकाबले को जीत जाते हैं तो कोचिंग का कार्यकाल भी राजू ठौरे का अच्छा हो जाएगा। हमारे बीच में प्रणव सावजी किचन चालू हो चुका है, उनका काउंटर चालू हो चुका है। नाम मात्र 110 रुपए में 3 रोटी चावल और 1 प्लेट सब्जी, बहुत शानदार तरीके से, और खास कलार समाज के लिए रोटी, 3 रोटी चावल और सब्जी, बहुत शानदार चिकन, स्पेशल चिकन, 3 रोटी और 4 रोटी चावल के साथ प्रणव सावजी चिकन में किचन। और जल्दी अपने खाने के लिए जल्दी आ जाइए, हमारे बीच में काउंटर खुल चुका है। अब भूख भी लगी होंगी लोगों को, देख रहा है मैंने अभी, आज का शुक्रवार और सब चलता है यहाँ पर। कलार समाज खाने के शौकीन है, नॉनवेज खाने के शौकीन है, और शानदार बनाया हुआ घर जैसा आपको चिकन खाना है तो निश्चित तौर पर प्रणय किचन में जाना जरूरी है। चिकन खाना है तो प्रणय के काउंटर में जाना जरूरी है। बहुत ही शानदार चूल्हे का चिकन खाने को मिलता नहीं है। और इसी बीच में काउंटर सामने भी दिखा हुआ है, प्रोपराइटर है लांजेवार जी, काफी अच्छा टेस्टिंग किया हुआ, बिल्कुल शानदार तर्री वाला, बिल्कुल सावजी जैसा टेस्ट आपको मिलेगा खाने के लिए। हाँ गार्ड लेते हुए अनूप है, अनूप है क्या स्ट्राइक पर? अनूप, नवीन हाँ इसलिए है। नवीन सामना करेंगे गेंदबाज बॉलर सुमित की अगली गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, फिर कट करना चाहते लेकिन वाइड आप समझे काफी बाहर थी। पहला खाता खुला वाइड के साथ, एक गेंद और डालना पड़ेगी सुमित आधवने को। और एक अपील हुई, बहुत ही अच्छी अपील के साथ, काफी अच्छी अपील हुई। डॉट बॉल बिंदी गेंद, महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाजों में, शब्दों में, लफ्जों में, वर्ड्स में शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए सुमित, फिर अक्षत में कट कर दिया शानदार तरीके से गेंद को, थर्ड मैन के तरफ जाती हुई गेंद, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन तेजी के साथ भागते हुए 2 रन के साथ अपना खाता खोला। नवीन खेल रहे 2 रन पर, एक एक्स्ट्रा वाइड के साथ, कुल स्कोर 3 रन बगैर कोई नुकसान पर।
काफी कश्मकश और ठंडा ठंडा माहौल यहाँ पर देखना है कैसे खेलते हैं खिलाड़ी। हाँ। आदमने शानदार तरीके से गेंद को खेलते, दो खिलाड़ियों के बीच में चींटी के समान गेंद पर झपटे वहां, लेकिन एक रन लेने में चूके नहीं बल्लेबाज। और इसी के साथ नवीन खेल रहे 3 रन पर। अब स्ट्राइक पर आए हैं विक्रम ना, हाँ विक्रम स्ट्राइक पर आ चुके हैं। तालियों के साथ हौसला बुलंद करते हुए विकेट कीपर राइट आर्म ओवर विकेट, बहुत ही शानदार उठा दिया वो, वाह क्या चीज मैचेस, वाह वाह जिसकी तलाश थी, बहुत ही शानदार कैच लिया। पावर प्ले में पहला झटका मिलता है पहली ओवर में, तो क्या बात है, वाह बढ़िया शानदार तरीके से। एक विकेट का पतन हुआ जिसकी तलाश थी, एक गेंद खेली, कोई रन नहीं बनाया। विक्रम ने बड़े निराश मुद्रा में पवेलियन की तरफ वापस आते हुए अपने आप को गुस्सा करते हुए, क्योंकि पहली गेंद पर आउट होना कभी भी किसी को बुरा लगता है, तो अपने आप को गुस्सा निकालना है। उनका कोई दोष नहीं था। नए बल्लेबाज आ रहे हैं, नए बल्लेबाज हर्षल कोलते, हाँ हर्षल कोलते बहुत ही अच्छे खेलते हैं, ऑलराउंडर है। और हर्षल के कांधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, शोल्डर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, इस मुकाबले को जीतना है तो। और उसके बाद एक खिलाड़ी हमारे सचिन दहीकर जी, वो पारी को बड़े अच्छी संभालते हैं। अभी हमारे बीच में एक दर्शक आ चुके, हमारे कलार समाज के समाज सेवक, वरिष्ठ नागरिक के रूप में आदरणीय खानोलकर जी, उनका मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस मुकाबले को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, रामनगर से लेकर। और आज खानोलकर जी 782 लोग आ चुके इस मुकाबले को देखने के लिए, 782 लोगों ने मुकाबला। अगली गेंद फिर से एक सफलता हासिल कर चुके हैं आदवानी ने। साकेत ना नाम है उसका, साकेत ही है ना, नाम साकेत है। उसको बॉलर का नाम क्या है? सुमित आदवानी ने एक सफलता हासिल की विक्रांत के रूप में। वाइट, बहुत ही अच्छा वाइट दे वाइट के साथ एक रन का बढ़ोतरी होती हुई और टीम का कुल स्कोर पहुंचा 4 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी विक्रांत, कोई रन न बना पाए, डीयूसी के डक पर वापस गए पवेलियन के। 5 और इसी के साथ फिर से अच्छी गेंद, पांच रन हो चुके हैं, फिर से धूप आ चुकी है। पांच गेंद और 5 रन। इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। एक ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर 5 रन। अब 54 गेंदों में 55 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। पांच रन हो चुके हैं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। नवीन खेल रहे 3 रन पर। हर्षल कोलते को अब अपना खाता खोलना है। 2 वाइड के रूप में आया रन। बॉलर नेम प्लीज, बॉलर नेम सौरभ। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, लेकिन 1 रन से लेने में चूके नहीं बल्लेबाज। हर्षल कोलते ने अपना खाता खोला। छह रन हो चुके हैं। हर्षल कोलते स्ट्राइक पर, सामना करेंगे सौरभ का। सौरभ अपने बॉलिंग मार पर जाते हुए फील्डिंग में चेंज करती हुई।
राइट आर्म और खदेड़ दिया किसी भी तरह के स्क्वायर लेग की दिशा में। स्क्वायर लेग अंपायर के पास को गेंद को फीड करते 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास और टीम का कुल स्कोर हुआ इसी के साथ 7 रन। हर्षल ने खाता खोला। बहुत ही करारा स्ट्रोक, गेंद जाती हुई 4 रन के लिए कोई नहीं किसी खिलाड़ी के पास। सिटी गोल्ड लोन चौका, पहला चौका चरचराता हुआ निकलता हुआ। 11 रन हो चुके, 2 अंक पहुंचता हुआ 2 नेल्स क्रिकेट की भाषा में। नवीन शेंद्रे खेल रहे 1 चौके के साथ 8 रन पर, हर्षल खेल रहे 1 रन पर। कुल स्कोर 11, 1 खिलाड़ी के नुकसान पर। दूसरा ओवर चलता हुआ। सौरभ शेंद्रे नवीन शेंद्रे को डालते होंगे, सब कलार समाज है तो ऐसा होना ही है। सौरभ शेंद्रे नवीन शेंद्रे को डालते हुए गेंदबाजी बहुत ही शानदार तरीके से कट कर दिया। जब तक गेंद को फील्ड करते पॉइंट और गली के बीच में से 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास और टीम का कुल स्कोर हुआ 12 रन 1 खिलाड़ी के नुकसान पर। हर्षल खोलते काफी ऊंचे कद के खिलाड़ी है, लंबे लंबे छक्के मारते, ऑलराउंडर है। फिर से कट कर दिया शानदार तरीके से, जब तक फील्ड करते थ्रो करते 1 रन लेने का मौका था। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में, नवीन और हर्षल के बीच में। 13 रन बन चुके हैं। सौरभ राइट आर्म और कट कर दिया शानदार तक गेंद को, इतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर और रनआउट का मौका। अरे 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 कितने खाली पीली रनआउट। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना इसको बोलते हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। कोई कॉल नहीं, कोई ध्यान नहीं। जैसे बोल जो रनर था ना वैसा दौड़े वो एक ही एंड में। ऐसा नजारा बहुत कम दिखने को मिलता है। कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई तालमेल नहीं, कोई समन्वय नहीं। आउट हो गया शायद नवीन शेंद्रे, आउट हो गया है नवीन शेंद्रे। अच्छी फील्डिंग वहां पर। इसी के साथ दूसरा विकेट का पतन हुआ। नहीं, हाँ नवीन आउट हो चुके। नवीन काफी अच्छा खेल रहे थे और नए बल्लेबाज सचिन दहीकर डालो, सचिन दहीकर नाम डालो। 13 रन 2 ओवर की समाप्ति पर, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। हर्षल खोलते खेल रहे 2 रन पर। सचिन को अभी खाता खोलना है। रनआउट के रूप में गिरता हुआ विकेट। बॉलर ने प्लीज, बॉलर ने प्लीज। सुमित है ना? अरे बॉलर कौन है? यहां तो कोई बैठा भी नहीं है। साकेत आदमी ने, जो कि पहला ओवर डाला था वही साकेत आदमी ने अपना दूसरा ओवर डालने को तैयार है। और सुमित था, वही साकेत है। हाँ साकेत का सर, दोनों एक जैसे नाम है इसीलिए हो गया। ठीक है, चालू कर देंगे इसके बाद अपनी प्रथा। हाँ सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। रक्षात्मक तरीके से खेला सचिन ने बिल्कुल। इसी के साथ एक डॉट बॉल बिंदी गेंद। सचिन ने डॉट कर ली है गेंद को। बहुत ही अच्छी गेंद, फिर से फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया साकेत ने और डॉट बॉल लगातार दूसरी डॉट बॉल बिंदी गेंद। महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाजों में, शब्दों में, लफ्जों में, वर्ड्स में। काफी अच्छा वातावरण यहां पर। फिर से गेंद को उठा दिया शानदार तरीके से। वह खिलाड़ी मौजूद है, तैनात है जब तक इनको फील्ड करते। 2 बाउंस पर थ्रो करते 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास और टीम का कुल स्कोर बना 14 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। तीसरा ओवर चलता हुआ।
सचिन ने अपना खाता खोला। सचिन खेल रहे 1 रन पर, हर्षल खेल रहे 2 रन पर। टर्न कर दिया कलाई के साथ से स्क्वायर लेग की तरफ। जब तक इनको फील्ड करते हैं, हर्षल ने भी अपना 1 रन बना लिया, अपने खाते में डाल दिया। तीसरा रन और कुल स्कोर हुआ 14 ना 15 रन हो चुके हैं। काफी बड़ी जिम्मेदारी इनके कांधे के ऊपर, हर्षल के ऊपर, सचिन के ऊपर। इस मुकाबले को जीतना है तो फिर से शानदार तरीके से घुमा के मारा स्क्वायर लेग की तरफ, डीप स्क्वायर लेग की तरफ। इनको फीड करते, थ्रो करते, 1 रन लेने का मौका था सचिन के पास। हर्षल खेल रहे 3 रन पर, सचिन खेल रहे 2 रन पर। सामना करेंगे हर्षल साकेत का। खदेड़ दिया गेंद के लिए। जब तक गेंद को फील्ड करते, 1 रन आस्ते आस्ते चहलकदमी करते पूरा किया और टीम का स्कोर पहुंचा दिया। इसी के साथ 17 रन बन चुके हैं 3 ओवर के समाप्ति पर। पावर प्ले भी खत्म हो चुका है। हर्षल कुलते 4 रन पर खेल रहे, 21 रन बन चुके हैं। इनके ऊपर काफी दारोमदार हर्षल और सचिन के ऊपर। ओह अच्छा क्या, जिसकी तलाश थी बड़ी मछली जाल के अंदर, बड़ी मछली जाल के अंदर, बड़ी मछली जाल के अंदर। नहीं 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 हर्षल, नहीं 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 हर्षल, प्लीज नो आर्गुमेंट फॉर द अंपायर। इक्कीस रन 3 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर चलता हुआ। पीयूष को मिलने वाली पहली सफलता। अनूप हरडे है, हरडे 11 के अनूप हरडे। अनूप हरडे है। स्ट्राइक लेते हुए, गार्ड लेते हुए अंपायर से लेग स्टंप का गार्ड लिया होगा। ओहो डॉट बॉल, बिंदी गेंद। पीयूष आदमी ने की केवल पहली गेंद पर 4 रन दे चुके थे और लेकिन विकेट भी हासिल की हर्षल कोलते की। ओहो क्या अच्छी गेंद, बुर से तूफानी गेंद, बाप रे, समझ नहीं पाया अनूप हरडे, समझ भी नहीं पाया बिल्कुल। इतनी 90 के ऊपर से स्पीड से गेंद आई हुई, समझ नहीं पाया अनूप। और विकेट कीपर ने अपना काम पूरा किया। विकेट कीपर काफी अच्छे विकेट कीपर है।
वाइड निश्चित तौर पर आप सबसे काफी दूर थी, काफी दूर थी। जाने दिया, एक गेंद और डालना पड़ेगी। 1 रनों की बढ़ोतरी हुई, 1 रन का इजाफा हुआ। 22 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। पीयूष रक्षात्मक तरीके से खेला, पॉइंट के गेंद को फील्ड किया। डॉट बॉल, बिंदी गेंद, महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाजों में, शब्दों में, लफ्जों में, वर्ड्स में। मिलते को सुनील गावस्कर से मैंने बोला भी मैं तुम्हारा नाम यूज करता हूँ, बहुत हंसे थोड़े से सुनील गावस्कर और हंसे भी हो। ओहो, 1 रन जब तक डीप स्क्वायर लेकर तो फील्ड कर, स्क्वायर लेकर तरफ खेलते हुए। इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति हुई। हाँ नागपुर में, अरे धोनी को मिला हूँ, धोनी को मिला हूँ, सौरव गांगुली को मिल चुका हूँ। ये सब नागपुर में आते रहते, जाते रहते, जानते हैं। हाँ धोनी को तो ऐसी प्रैक्टिस करते हुए मिला हूँ झारखंड को। रोहित शर्मा को नहीं मिले, हार्दिक पांड्या को मिलना नहीं। दिलीप एंसरकर को मिल चुका है। हाँ बहुत करेक्ट। 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 23 रन हो चुका है। सचिन खेल रहे हैं 2 रन पर, अनूप खेल रहे 1 रन पर। बॉलर ने प्लीज। साकेत का ये दूसरा ओवर और टीम के लिए 5वां ओवर। बहुत ही डिफेंस के तरीके से खेला, रक्षात्मक तरीके से, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल से खेला सचिन ने। सचिन के अनूप है ना, अनूप ने। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, उतनी अच्छी फील्डिंग, खूबसूरत फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग की वहां पर, बिल्कुल निश्चित तौर पर तारीफ काबिल तारीफ फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए। काफी नबीतुली उम्दा गेंदबाजी का प्रदर्शन पीयूष द्वारा। अच्छी गेंद फिर से, चूंकि वहां पर डॉट बॉल, बिंदी गेंद साकेत आदमने की। बहुत ही शानदार गेंदबाजी का उम्दा प्रदर्शन करते हुए साकेत आदमने अपना दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। केवल 4 रन दिए साकेत ने, नबीतुली कंजूस भरी गेंदबाजी करते हुए। साकेत अपनी बॉलिंग मार पर सामना करेंगे अनूप। अनूप बहुत ही शानदार तरीके घुमा दिया, स्क्वायर लेग की तरफ रन लेना चाहते, मना कर दिया। अच्छा हो गया ये, अन्यथा वापस जाना पड़ता था अनूप भाई तुमको। ओहो, क्योंकि सचिन ने कोई रिस्पांस नहीं दिया था नॉन स्ट्राइक से, सचिन ने कोई रिस्पांस नहीं दिया था। फिर से डॉट बॉल, फिर से बिंदी गेंद, पूरी तरह से बांध के रखा है, जकड़ के रखा है, कस के रखा है अनूप को साकेत ने। कट कर दिया शानदार तरीके से, जहां खिलाड़ी मौजूद है थर्ड मैन की दिशा में, जब तक गेंद को फील्ड करते। 1 रन लेने का मौका था और टीम का कुल स्कोर बना 24 रन। 24 रन बन चुके हैं। लगभग 7 रन से रन बनाना पड़ेगा अब इस मुकाबले को जीतना है तो। जब खेलने आए तो 6 के था, अब 7 का हो चुका है। साकेत शानदार तरीके से गेंद को खेल दिया, वहां खिलाड़ी मौजूद है, तैनात है, जब तक गेंद को फील्ड करती है। 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास और टीम का कुल स्कोर बना 25 रन। 5 ओवर के समाप्ति पर आधी मंजिल पूरी हो चुकी है। 5 पे 25 हो चुकी है, यानी अब चाहिए
30 गेंदों में 35 रन, यानी 7 का एवरेज आ चुका है। थोड़ा ध्यान रखना है अभी सर्वेश योद्धा के बल्लेबाजों को, ऐसी बढ़ जाती है फिर रन गति, फिर समझ नहीं पाता क्या करे। लेकिन अभी भी मौजूद है अनूप और बहुत ही शक्तिशाली बल्लेबाज सचिन दहीकर, जो कि 30 गेंदों में चाहिए उनको 35 रन। बॉलर पर चेंज बताओ, बॉलर नेम, बॉलर नेम बताओ भाई। पीयूष आदमने, सब आदमने हैं यहाँ पर, साकेत संकेत पीयूष। सचिन खेल रहे 3 रन पर, अनूप खेल रहे 2 रन पर। टीम का कुल स्कोर 25 रन, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। 5 ओवर की समाप्ति पर बहुत ही शानदार तरीके से फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया पीयूष ने। पीयूष का दूसरा ओवर, केवल 6 रन दे चुके पहले ओवर में पीयूष ने। देखो रन गति कितनी स्पीड से बढ़ रही है, 7.24। सचिन थोड़ा प्रोफेशनल खिलाड़ी है, वो ध्यान में रखते हैं। अनूप भी अच्छे हैं। फिर से गेंद को खदेड़ दिया वहां 1 रन के लिए, जब तक गेंद को फील्ड करते हैं। फिर से 1 रन। छब्बीस रन हो चुके हैं। सचिन खेल रहे 4 रन पर, अनूप खेल रहे 2 रन पर। पीयूष अपना तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार है, सामने वाले छोर की तरफ से। शानदार तरीके से गेंद को खेल दिया, वहां खिलाड़ी मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, आस्ते आस्ते चहलकदमी करते पूरा किया। इसी के साथ 27 रन आता हुआ 27 रन बन चुके हैं। राइट आर्म फुल टॉस बनाकर खेला सामने की तरफ पर 1 रन के लिए मिड विकेट के स्थान पर। जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास। इसी के साथ सचिन पहुंच के 5 रन पर और टीम का कुल स्कोर हुआ 28 रन। रन गति थोड़ा बढ़ती हुई, रिक्वायर्ड रन रेट हाई होता हुआ। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, वहां खिलाड़ी मौजूद है तैनात। जब तक इनको फील्ड करते, 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि खिलाड़ी चौकन्ना थे, तैनात थे, सतर्क थे, सजग थे। जब तक इनको फील्ड करते, चीते के समान थ्रो करते, 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास। 29 रन हो चुके हैं। 6वां ओवर। हो कढ़ाई के साथ से टर्न कर दिया बहुत ही शानदार तरीके से थर्ड मैन की तरफ 1 रन के लिए। काफी कॉपी बुक स्टाइल से स्टाइलिश बल्लेबाजी की तरह खेलते हुए सचिन 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन बन चुके हैं। अब 30 चाहिए 4 ओवर में, 30 ओवर में 4 रन की। रन चाहिए 4 ओवर में। 6 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर 30 रन, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। सचिन खेल रहे हैं 6 रन पर, अनूप खेल रहे हैं 4 रन पर। पीयूष आदमने 2 ओवर 11 रन, एक सफलता हासिल की पीयूष आदमने ने। सचिन खेल रहे 6 रन पर, अनूप खेल रहे 4 रन पर। टीम का कुल स्कोर 30 रन, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। जीत के लिए 60 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। 4 ओवर में 7.5 रन बन का एवरेज आ चुका। सचिन दहीकर 6 रन, अनूप हरडे 4 रन। 24 गेंदों में अब चाहिए इनको 30 रन एग्जैक्टली। आधी मंजिल तय कर ली है। हाँ थोड़ा जल्दी करा लीजिए दादा, और थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके बाद और एक मुकाबला खेला जाना है। हाँ हमारे काफी अच्छे स्कोरर है प्रथम और निखिल।
इसी शायद विद्यालय के है। विलायत है क्या? विलायत है क्या? अंपायर विलायत हिंदू है। बॉलर नेम प्लीज, कन्वे योर बॉलर नेम। कहाँ म्हणते? बॉलर नेम साकित, सुमित आदमने, क्योंकि पहला ओवर डाला था सुमित ने। कट कर दिया, शानदार तरीके से गेंद जाती हुई तेजी के साथ, खिलाड़ी मौजूद है। एक रन, दूसरा रन तेजी के साथ, रन आउट का मौका, रन आउट का फिर से चांस आया हुआ है। ओहो, अरे रे 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 रे, कितना गलत फहमी, इसके पहले भी गलत फहमी हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। क्या कर रहे हैं भाई? 32 रन बन चुके हैं। अब 23 गेंदों में 28 की दरकार। नमस्कार, कैसे हो भाई? पैड पर लगी, कोई नुकसान नहीं, कोई रन में इजाफा नहीं। डॉट बॉल, बिंदी गेंद। सुमित आदमने 7 रन दे चुके। अभी पहले ओवर में 5 दिए थे, दूसरी ओवर में 2 रन दिए हैं। फिर रक्षात्मक तरीके से खेला, जब तक इनको फील्ड करते थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास और टीम का कुल स्कोर पहुंचा 3-3-33, 3-3-3, यानी 33 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। रन गति बढ़ती हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, 8-10 का भी आ जाए तो निकाल सकते, इतने अच्छे सक्षम बल्लेबाज है। बहुत ही शानदार तरीके घुमा दिया गेंद को, अच्छी फील्डिंग वहां पर। 1 रन वहां कैच लेने की कोशिश की थी, लेकिन 1 रन सर्वश्री योद्धा को मिल गया। टीम का कोर स्कोर 34 रन बन चुका है। 7वां ओवर चलता हुआ, 7th ओवर टू प्रोग्रेस। सचिन सामना करेंगे, फुल टॉस थी, मौका ताड़ा, लेकिन गेंद वही रुकी। फॉलो थ्रू में गेंद को फीड किया, अरे मौका ताड़ा हल्का, जब तक थोड़ा सा आलस दिखाया। 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास और इसी के साथ 35वां रन आता हुआ। 35वां रन आता हुआ। ओहो, शानदार तरीके से गेंद जाती हुई देखना है। 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेने के लिए पूरा दूसरा रन भी मिल जाएगा और दूसरा रन आराम से मिलता हुआ। टीम का स्कोर पहुंचा 37 रन, 37। अब चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 23 रन चाहिए 18 गेंदों। 3 ओवर में 30 रन, यानी 7.67, 7.70, आई बेग योर पार्डन, और लगभग 8 बनाते हर ओवर में इस मुकाबले को जीत सकते हैं। और ये मुकाबला जो जाएगा 10वें ओवर तक जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। हार जीत का सवाल नहीं, क्रिकेट की जीत होगी इस मुकाबले में। काफी कम स्कोरिंग वाला मैच है, 60 रन को जीतने के लिए चाहिए। और तारीफ करना पड़ेगी ये हर्डे 11 की, जो गेंदबाजी में उन्होंने जो दबाव बनाया बल्लेबाज के ऊपर, इसी का परिणाम है कि 8 रन प्रति ओवर आ चुके इनको, यानी 18 गेंदों में 23 रन की दरकार। अभी बन चुके 37 रन, अभी चाहिए 23 रन, बचे हुए 18 गेंदों में। 18 गेंदों शेष है 3 ओवर। फिर से धूप चली गई है। सुमित आदमने का बॉलिंग विश्लेषण, 2 ओवर 12 रन, एक सफलता हासिल की अपनी टीम के लिए, बड़ी सफलता थी वो। 18 गेंदों में 23 रन। अब उल्टी गिनती शुरू हुई है, उल्टा काउंटडाउन शुरू हो चुका।
इस तरीके से 2-2 रन बना रहे हैं और रन गति को थोड़ा सा नीचे किया है, 2 गेंद पे आ चुके हैं इसी वजह से। और टीम का स्कोर पहुंचा 41 रन 41। बहुत ही अनुभवी, मैं बार बार कह रहा हूँ, सचिन और अनूप की जोड़ी काफ़ी एक्सपीरियंस है और ये इनके मादा रखते हैं इस मैच को जीताने का। सचिन खेल रहे 14 रन पर, अनूप खेल रहे 7 रन पर। साकेत अपने बॉलिंग मार पर अपना साकेत तीसरा ओवर और अपने कोटे का तीसरा और अंतिम ओवर डालते हुए रिवर्सिप करने की कोशिश। डॉट बॉल बिंदी गेंद, जरूरी था हरडेल उनको डॉट बॉल आना, डॉट बॉल लाना जरूरी था। 41 रन बन चुके हैं, 3 गेंद में 4 रन आ चुके हैं। फिर से घुमा दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद है तैनात है, केवल 1 रन से संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज को और 42 रन आता हुआ इसी के साथ। काफी कशमकश और जद्दोजहद, काफी कांटे का मुकाबला है। कांटा कौन निकालेगा, जीत का ऊंट किस करोड़ बैठेगा। कितने ओवर हो गए? 8 ओवर चल रहा है। फिर से मारने कोशिश, बैट पर लगी तेजी के साथ, जब तक इनको फील्ड करते थ्रो करते 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास और टीम का कुल स्कोर पहुंचा इसी के साथ 43 रन। 8वां ओवर चलता हुआ, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे साकेत। अपना तीसरा अंतिम ओवर केवल 12 रन दे चुके हैं, यानी कितनी नफीतुली उम्दा गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम के लिए साकेत आदमने वही अपने बॉलिंग मार पर सिटी गोल्ड लोन छक्का, इसी की दरकार थी, ये एक छक्के की जरूरत थी और बराबर अपने मौका ताड़ा सचिन ने और गेंद को शानदार तरीके से घुमा दिया। बल्लेबाज है, उनको पता है कहाँ मारना है, कब मारना है। बराबर उन्हें आखिरी जो वो गेंद थी मौका ताड़ा और शानदार तरीके से डीप स्क्वायर लेकर घुमा दिया 6 रन के लिए। बॉलर ने प्लीज बेटा, बॉलर ने फिर आदमने, फिर आदमने, फिर आदमने, आदमने बताओ कौन सा आदमने है भाई? हाँ, 12 गेंद में 11 रन, 12 कर, क्यों छक्का गया ना बेटा, ये छक्का गया ना इसीलिए। बॉलर ने प्लीज, सुमित आदमने, फिर साकेत हो गया, अभी सुमित हो गया। 9वां ओवर लेकर आ सुमित आदमने, 12 गेंद और 11 रन, अरे वाह, गेंद कम रन कम। गेंद खड़ी हुई, बस इसकी तलाश थी। हा, अच्छी उन्होंने पार्टनरशिप की थी, चौथे विकेट के लिए अच्छी पार्टनरशिप की और चौथा विकेट का पतन हुआ, चौथा झटका, इसकी तलाश थी हरडेल को। और इसी के साथ अब आए 11 गेंद। काफी अच्छे खेले बल्लेबाज अनूप हरडे, अपनी टीम के लिए जीत के द्वार पर पहुंचा के आए हुए। अब पूरा जो बचा हुआ काम है वो सचिन के कांधे पर आ चुका है, क्योंकि 11 दूसरी सफलता इसी के साथ पहले गेंद पर अपना काम किया। वो छक्का बड़ा महंगा साबित हो सकता है, वो छक्का नहीं होता तो कितना मजा आता, आप देखिए, अंदाजा लगा सकती है। एक क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितता खेल है और सारे भविष्यवाणियां फेल है। अनूप हरडे वापस आते हुए बहुत अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने, अनूप हरडे ने एक अच्छी पार्टनरशिप निभाई सचिन के साथ। 11 रन की अभी भी दरकार है, 11 गेंद बचे हुए और साकेत सुमित के कांधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जल्दी जल्दी विकेट लेने की या फिर रन न देने की। फील्डिंग में फिर तब्दीली करते हुए थोड़ा सा पीछे किया है एक्स्ट्रा कवर के स्थान पर, जब तक
सचिन दहीकर खेल रहे 21 रन पर, एक छक्का लगा चुके पिछले ओवर में, वही सचिन दहीकर। और नए बल्लेबाज आए प्रणव लोनारकर। प्रणव लोनारकर। कितनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हो, वाह मजा आ रहा भाई। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और उसमें गेंद डॉट आती है, बिंदी वन गेंद आती है तो मजा और आता है। अब 10 गेंदों में 12 की दरकार, 10 गेंद में 12 की दरकार। फील्डिंग में बहुत तनाव, काफी तनाव। फिर से कलाई के साथ से टर्न कर दिया 1 रन के लिए, जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते। और अभी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। सचिन खेल रहे 22 रन पर। प्रणव को अपना खाता खोलना है और 50 पूरे 50 रन हो चुके हैं। अब 10 रन में 9 गेंदों में 10 रन की दरकार है। देखना है किस तरीके से इस पारी को संभालते हैं। अभी भी सचिन जब तक है तब तक काफी तजुर्बेदार है, वो पता करते सकते एक गेंद में 6 रन मार सकते, उतना उनको काबिलियत है सचिन के अंदर। सुमित अपने बॉलिंग मार्ग पर अपने कोटे का अंतिम ओवर। हाँ बहुत ही अच्छी गेंद, पूरे से शानदार तेज गति से गेंद आती हुई, बिल्कुल ऑफ स्टंप से ऊपर से उठती हुई गेंद, बहुत ही शानदार गेंद डाली है। अब चाहिए बताना 8 गेंद में 10 रन, 8 गेंदों में 10 रन। बहुत ही कशमकश और जद्दोजहद का ये मुकाबला चलता हुआ। प्रणव को अपना खाता खोलना है। सचिन नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं। फिर से रक्षात्मक तरीके से खेला, डॉट बॉल, बिंदी गेंद, 2 डॉट डाली है। इसी तरीका है वो अब आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार है। और आखिरी ओवर में शायद 9-10 रन आएंगे, क्योंकि स्ट्राइक सचिन को देना जरूरी है। सचिन को मादा रखते एक ओवर में 10 रन बनाने का। प्रणव गेंद उन्होंने डॉट खेली है प्रणव ने, अब रन लेना है या फिर चौका मारना, छक्का मारना, देखना है प्रणव को। प्रणव लांजेवार का है क्या लोनारकर है? लोनारकर, लांजेवारी हो सकते हैं शायद प्रणव। पचास रन बन चुके हैं। अब 7 गेंदों में 10 की दरकार है। देखना है प्रणव किस तरीके से गेंद डालते हैं। ओह फिर से डॉट और वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा, 1 रन आता हुआ। अरे 1 रन आता हुआ। 7-9, 51 रन बन चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अब कोई जाएंगे नहीं देता। दादा हर्षल अब जाना नहीं अंदर, आप बाहर से बोलो। हर्षल प्लीज बाहर से बोलो, जितना बोलना है उतना, अंदर मत जाओ यार प्लीज। मैं खुद नहीं जा रहा हूं अंदर तो। इक्यावन रन, अभी भी 7 गेंदों में 9 की दरकार है। धूप फिर से खिली हुई, जैसे धूप जाती है और बड़ा अंदाजा कशमकश और जद्दोजहद के साथ खेलती हुई। काफी रोमांचक मुकाबला, कांटे का मुकाबला। ओहो ओह, जब तक इनको फील्ड करते हैं फिर से 1 रन लेने का मौका आपके पास। और स्ट्राइक रहेंगी, स्ट्राइक। टीम का कुल स्कोर 52, ताश के पत्ते 52, टीम का स्कोर 52। इस मुकाबले को जीतने के लिए देखना है कौन जीता। जो जीता वही सिकंदर, बाकी घर के अंदर। अब इतनी नफीतुली उम्दा गेंदबाजी करना पड़ेगी
इस मुकाबले को जीतना है तो अब 8 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंद है 6, अंतिम 10वां ओवर डालने के लिए तैयार है। काफी कांधे पर कौन गया अंदर, वहां पर अंदर कौन गया, ऐसा अलाउ नहीं दादा, ये अंदर कौन गया वो, हाँ ड्रिंक के लिए गएगा, चलता है ड्रिंक, यहाँ पर सब चलता है, लोकल मुकाबला है, अलाउ नहीं रहते ये वाले, जाते नहीं बीच में, बाहर जो कुछ करना है वो करो। जैन कनार प्रीमियर लीग 2022 आज का तीसरा दिन और तीसरा मुकाबला चलता हुआ, काफी रोमांचक मोड़ पर मुकाबला आ चुका है। काफी कश्मकश जद्दोजहद करना पड़ेगा इस मुकाबले को जीतने के लिए। दोनों टीमों के जीतने के चांसेस है, लगता है मुझे चांसेस थोड़े से 60% बन चुके सर्वस्वी योद्धा के, 40% हरडे 11 के। देखना मेरा अनुमान कितना गलत होता कितना सही होता। 8 रन प्रति ओवर यानी 6 गेंदों में 8 रन। आखिरी अंतिम ओवर, बॉलर नेम प्लीज, कन्वी ओवर बॉलर नेम सौरभ शेंद्रे। हाँ, सौरभ शेंद्रे को लगा दिया है मोर्चे पर, कांधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौरभ शेंद्रे के ऊपर। सौरभ शेंद्रे, वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा, एक गेंद और मिलेंगी उनको और 1 रन भी बच गया, यानी अब चाहिए 7 रन, 6 गेंदों में 7 रन। बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ, वाह क्या मजा आ रहा है यार इस मुकाबले में। हाँ, कैचेस विन मैचेस, ले क्या जीतो मैच, इसकी तलाश थी। कौन आउट हुआ भाई, सचिन आउट हुआ नहीं, प्रणय स्ट्राइक के लिए आउट हुए वो प्रणय। दहीकर, बस उनको थोड़ा साथ देने की जरूरत है। सचिन अभी भी खड़े हुए हैं, 43 साल की उम्र है उनकी, 43-44 साल की उम्र है उनकी वाली, लेकिन कितना अनुभव उनके पास है देखना, आखिरी तक डटे हुए हैं सचिन। अपनी टीम के लिए 22 रन जुटा पाए, 20 गेंदों में 1 छक्का लगा चुके हैं सचिन। अब छक्के की भी दरकार है, जरूरत है। प्रकाश आए बैट्स, ब्लैक होल और देखना फिर से 1 रन मिल चुका है और टीम का स्कोर हुआ 54 रन। अब 4 गेंदों में 6 रन की दरकार, देखना है 4 गेंदों में 6 रन। बहुत ही शानदार मुकाबला, 9 का एवरेज आता हुआ इसी के साथ। हो अब प्रकाश तिड़के आ चुके हैं और बाएं हाथ के बल्लेबाज है तो बलिया, और थोड़ा सा हिदायत देते हुए, थोड़ा विचार करते हुए, उनको सलाह मशुरा करते हुए सचिन और प्रकाश किस तरीके से 4 गेंद को खेलना है, सौरभ के गेंद को खेलना है, 4 अपनी टीम को किस तरह जिताना है, उनका विचार विमर्श पूरा हो। प्रकाश तिड़के 6 लग रहे बाबू, 54 रन हो चुके। फिर फील्डिंग में तब्दीली कर, कितना दबाव, बिल्कुल सूरज चला गया है और देखना है अब कितना कैसा होता है क्या नहीं। ठंडा ठंडा मौसम आता है, लेकिन यहाँ गरम गरम मैच चलता हुआ, ठंडा मौसम लेकिन गरम मैच। फिर से फील्डिंग में तब्दीली करते हुए बहुत ही शानदार बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार, प्रकाश तिड़के। एक रन, दूसरा रन पूरा की तेजी के साथ जब तक गेंद को फीड कर रन आउट का मौका। 2 रन बना लिए सीने के साथ। बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन दोनों बल्लेबाजों के बीच में और टीम का स्कोर पहुंचा इसी के साथ 56, अब तक 56। अब 3 गेंद 4 रन। कितना नजदीक का मुकाबला। यदि ये कैच पकड़ लेते या फिर 1 रन मिलता तो और मजा आती थी, लेकिन तारीफ करना पड़ेगा, तारीफ के काबिल बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज। सचिन अनुभवी है, पता है उनको कहाँ खेलना है, अब ज्यादा नहीं है। 4 रन 3 गेंद, बाएं हाथ के बल्लेबाज शेंद्रे के ऊपर।
बस बस एक रन लेने का मौका था और पूरा किया एक रन लेने से। और अब आए स्ट्राइक पर सचिन। अब थोड़ा सा राहत की सांस लिए होंगे खिलाड़ियों ने, क्योंकि सचिन आए हुए हैं और टीम का स्कोर बना 57 और 2 गेंदों में चाहिए अभी 3 रन। और बहुत ही अच्छा कड़ा मुकाबला, कांटे का मुकाबला। कांटा कौन निकालेगा? जीत का वोट किस करोड़ बैठेगा? हरडे 11 या सर्वेश्वरी योद्धा के पास काफी। हाँ, ख्याल रखना। सुपर ओवर का भी प्रोविजन है यहाँ पर, अभी भी मुझे बताया आयोजन कमेटी। ये सुपर ओवर भी हो सकता है। इतना कड़ा मुकाबला। सचिन दहीकर खेल रहे 23 रन पर, प्रकाश खेल रहे 3 रन पर, सचिन स्ट्राइक करेंगे। डॉट बॉल बहुत ही अच्छा। ओह क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह। हरडे 11 कमाल की गेंदबाजी यार, बहुत ही शानदार। आखिरी ओवर के लिए केवल आखिरी ओवर के लिए केवल 8 रन छोड़े थे उन्होंने। देखा आप, एक गेंद 3 रन, एक गेंद जीत के लिए 3 रन, टाई के लिए 2 रन। टाई होता है तो सुपर ओवर होगा। बार बार मैं दोहरा रहा हूं, टाई होगा तो सुपर ओवर देखने का मौका पहली बार मिलेगा यहां पर, इस मैदान पर सुपर ओवर देखने का मौका। बहुत शानदार। सचिन दहीकर 23 रन पर। काफी इतना रोमांचक मुकाबला मैंने कहीं नहीं देखा भाई। अपने समाज में केवल बनाना था, इस मोड़ तक आएगा पता नहीं था इस मुकाबला। लास्ट सीजन में भी 2 सुपर ओवर हुए थे। अब लगता है देखना है सुपर होता अथवा नहीं। काफी कांधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सचिन के, और उतनी जिम्मेदारी सौरभ चंद्र के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। एक गेंद और 3 रन, बिल्कुल टकटका। सब देख रहे मुकाबले को, देखना है। कोई जरूरत नहीं पड़ी, बहुत ही शानदार। ये होता अनुभव, ये होता है तजुर्बा, ये होता है तजुर्बा। मैं बोला सचिन जब तक है तब तक इतना शानदार मुकाबला, इतना नजदीक लाते हुए सचिन के जैसे बल्लेबाज, महान बल्लेबाज, हमारे समाज के सचिन तेंदुलकर कहे जाते हैं। ऐसा ही नहीं बोलते सचिन तेंदुलकर कला समाज के। और सचिन दहीकर ने इस मुकाबले को जीत दिया, और शेर का जो बोलते हिस्सा बोलते, उन्हें अपने कांधे पर पूरा उठाया और बहुत ही शानदार तरीके से वह 27 रन बनाए नॉट आउट। अनाउंसमेंट करने बोले।